हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन 6 ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो कर रहे हैं। बच्चों, हमने इनका क्लाइमेट देखा था इस ग्रीन लैंड का। तो क्या क्लाइमेट था? द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कूल इन समर एंड सर्वली कूल इन विंटर। मोर देन 80% ऑफ आइलैंड इज कवर्ड विथ थिक आइस। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे दिया इज द राइट आंसर। In summer, there is a continuous sunlight for weeks at a stretch. It is therefore called the land of midnight. Sunlight कब continuous होती हैं? समर्स में सनलाइट्स होती हैं, वीक्स में वीकली होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ मिडनाइट। सन विंटर आर एक्सट्रीमली सर्व। द सन डज नॉट राइज फॉर मैनी मंथ्स। बट विंटर्स में क्या होता है? कई महीनों धूप नहीं निकलती है। There is no sunlight during the days. It snows continuously and the strong cold wind blows at all times. Continuously लगातार बर्फ़ गिरती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं बर्फ़ सब इस समय टाइम्स होता है, ऑल टाइम्स हमेशा रहता है। द एवरेज टेम्परेचर इन ग्रीनलैंड रेंजेस between 23 degree centigrade in winter and minus 23 degree centigrade in winter and 5 degree centigrade in summer। आप सोचिए कि ठंड में कितना होता है? -23, और सर्दियों में -23, और समर्स में 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेल्ट आइस कॉल्ड आइसबर्ग्स। और क्या होता है बच्चों? समर में जब ये स्नो मेल्ट होती है तो लार्ज ब्लॉक इकट्ठे होकर इसको क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स। ये बह के कहाँ जाती हैं? सबमिटेड इन द ओशियंस, ओशियन में चली जाती। दे कैन कॉज ग्रेट डेंजर ऑफ द पासिंग शिप। इसी कारण जहाज़ों के डूबने का डर रहता है। आपने देखा था टाइटैनिक एक बर्फ़ की चट्टान से गिर के चट्टान से टकरा गया था, सेम थिंग वही है। दे कैन कॉज ग्रेट डेंजर ऑफ द पासिंग शिप्स। अब वेजिटेशन पढ़ते हैं बच्चों। ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंड होने का मौसम के कारण, देयर आर फ्यू प्लांट्स फाउंड हेयर। कुछ ही पौधे यहाँ पे होते हैं। ग्रास, शर्ब्स एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रो इन द कोस्टल एरियाज। करेंट्स, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज ऑल्सो ग्रो हेयर। लेचिन्स आर द मॉसेस ग्रो इन द रॉक्स। काई जिसे नहीं कहते बच्चों, वो रॉक्स पे ग्रो करती है। प्रोवाइड फोडर फॉर एनिमल्स। बर्च ट्रीज, वेलोन्स फर्स एंड सम हर्ब्स ग्रो इन द वैली ऑफ साउथ ग्रीनलैंड। अब वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं बच्चों इनकी। वाइल्ड लाइफ कैसी है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड हैव फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हर्श विंटर। मोस्ट ऑफ एनिमल्स, कितने जो भी एनिमल्स हैं, मोस्टली सभी एनिमल्सों में ज़्यादा ग्रीनलैंड के एनिमल्स में क्या होता है? फर होता है। फर क्यों होता है बच्चों? कि वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स की जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है? फर होते हैं। सम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन आइलैंड इंक्लूड रेनिडियर, पोलर बियर, कैरिबू, मिंक, मंक, ऑक्स, एटिक फॉक्स, एरेटिक वुल्स एंड सील्स। इतने सारे एनिमल्स हैं, इनके नेम्स दिए हुए हैं बच्चों वाइल्ड लाइफ के कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। रेनिडियर होता है, पोलर बियर ग्रीन लाइन में देखने को मिलता है। सी बर्ड्स सच एज द पेट्रल्स, गूल्स एंड पफिन्स आर फाउंड इन द ग्रीनलैंड। एरेटिक टर्न, अ स्मॉल सी बर्ड, फ्लाइज ऑन ग्रीनलैंड इन समर एंड माइग्रेट टू द साउथ पोल इन विंटर। जब बहुत ठंड हो जाती है तो बच्चों क्या होता है? यहाँ से समर में तो रहते हैं बर्ड्स और फिर माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे? साउथ। जब बहुत ठंड होती है तो यहाँ से ये बर्ड्स चले जाते हैं। द सी अराउंड ग्रीनलैंड इन होम टू मैनी स्पाइसेस ऑफ फिश लाइक स्पेशीज। फिल कौन सी होती है? टोरेंट, साल्मोन एंड कोड। स्टूडेंट्स, तो आज आपका असाइनमेंट क्या है? आपको वाइल्ड लाइफ में ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स मिल रहे हैं, हमको वाइल्ड एनिमल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं? सम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द आइलैंड इंक्लूड, जितने भी एनिमल्स के नेम दिए, रेनिडियर, पोलर बियर, कैरिबू, मिंक, मंक, ऑक्स, इन सब के नेम आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने अपने इस लेसन में वेजिटेशन पढ़ा कि वहाँ का वेजिटेशन क्या है।
बहुत ठंड होने के कारण बहुत थोड़े से प्लांट होते हैं। जा क्या है, ग्रास है, शर्ब्स है और वाइल्ड जंगली पौधे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। कोस्टल एरियाज़ हैं तो उनके नाम आपको नहीं देने हैं, बट आपको एनिमल्स के नेम आपको यहाँ पे देने। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।